दोस्तों क्या आप जानते हैं लगभग 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीयूटी एग्जाम देकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सबसे पहले चुनाव करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं उनमें से 33% मतलब 33% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से नहीं पढ़ते हैं और ना ही उसको फॉलो कर पाते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस की क्या क्या ऐसी पॉलिसीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो कि आपको फॉलो करनी है अगर आप सीयूटी एग्जाम के जरिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लैंग्वेज टेस्ट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अगर आप सभी कोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी कोर्सेज के लिए लैंग्वेज टेस्ट में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज की डिमांड करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और ये मैंडेटरी है किसी भी बच्चे के लिए एक लैंग्वेज के अंदर अपीयर होना सीयूटी एग्जाम के अंदर। लेकिन किस लैंग्वेज के अंदर अपीयर होना है, क्योंकि 33 लैंग्वेजेस हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर, कौन सी एक लैंग्वेज आपको लेनी है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं। तो आप एक बार कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें जिसके लिए भी आप एस्पायर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको किस लैंग्वेज के अंदर अपीयर होना है। और आपको ये कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों आपको जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट जो एडमिशन की वेबसाइट पर उस पर भी जा सकते हैं और वहां पर अपने कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेन टेस्ट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 29 डोमेन सब्जेक्ट है सीयूटी एग्जाम के अंदर, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कोर्सेज की बात करें तो लगभग 70% से भी ज्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलती है कि एनी 3 डोमेन के अंदर अपीयर होना है किसी भी बच्चे को सीयूटी एग्जाम के अंदर। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ये भी बोलती है कि आपको केवल क्लास 12th वाले डोमेन सब्जेक्ट में ही अपीयर होना है। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैपिंग के दौरान उस बच्चे का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वीसी वाइस चांसलर योगेश सिंह जी भी ये बोलते हैं किसी भी बच्चे को 3 डोमेन में नहीं 4 डोमेन में अपीयर होना चाहिए, वो सभी 4 डोमेन जो कि वो क्लास 12 के अंदर पढ़ रहा है। अगर कोई ऑप्शन सब्जेक्ट है तो उसको भी स्किप ना करें, उसमें भी सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर हो। ऐसा इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि अगर किसी कोर्स के लिए कोई 3 डोमेन मांगे हैं तो हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर पिक करेंगे। इससे बच्चों को कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प होगी, क्योंकि उस बच्चे का ओवरऑल जो स्कोर है मेरिट कैलकुलेशन के दौरान वो एनहांस हो जाएगा। अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज एज वेल, जो कि www.toprankers.com पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन विद अस, यू कैन कॉल एट 7676564400। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं जहां से बहुत अच्छा आरओआई देखा जाता है, जो प्लेसमेंट है वो 90% से भी ज्यादा है, वो है बीबीए, एफआईए, बीएमएस, बीबीई, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, बीटेक, आईटी एंड एमआई। इन सभी के लिए आपको जनरल टेस्ट मैंडेटरी चाहिए सीयूटी एग्जाम के अंदर। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इन कोर्सेज को भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हैं तो आपको जनरल टेस्ट के अंदर जरूर से जरूर अपीयर होना है। एक बात और समझ लेनी चाहिए सभी स्टूडेंट को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर भी मेंशन है कि अगर आप जनरल टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं और किसी ऐसे कोर्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं जिसमें जनरल टेस्ट नहीं चाहिए, तो ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन या फिर आपका जब ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके अंदर जनरल टेस्ट का स्कोर पिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस कोर्स के लिए जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं उसके अंदर जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होना कोई घाटे का सौदा नहीं है। एज एंड गैप ईयर बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए अगर मैं एज की बात करूं तो अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने हमें नहीं बताया कि इस कोर्स के लिए किसी बच्चे की इतनी एज होनी चाहिए। मतलब एज कोई भी बार नहीं है, किसी भी एज का कोई भी स्टूडेंट सीयूटी एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकता है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं गैप ईयर की, तो गैप ईयर के लिए भी कोई बार नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, फिर भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे किसी भी कॉलेज के पास जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड होगा, तो उस कॉलेज के रजिस्ट्रार पर डिपेंड करता है कि वो आपसे गैप ईयर का कोई सर्टिफिकेट मांगे या ना मांगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो सीयूटी एग्जाम में तो आप अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ तो वो आपसे बोलते हैं कि क्लास 12 पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आप होने चाहिए। अगर आप क्लास 12 पास नहीं है या फिर
नहीं हो पाए किसी वजह से, तो आपका कोई चांस नहीं बनने वाला फिर एडमिशन लेने का। इसके अलावा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NCEEB और कुछ फॉरेन नेशनल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए CUT एग्जाम देना जरूरी नहीं है, उनके लिए एडमिशन की कुछ अलग पॉलिसीज हैं। अब बात करते हैं वेटेज ऑफ क्लास 12 मार्क्स। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्लास 12 के मार्क्स को कहां पर तवज्जो देती है। देखिए जब भी कोई दो स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करते हैं, उन दोनों स्टूडेंट का स्कोर सेम हो जाता है CUT का और उन दोनों स्टूडेंट कट ऑफ भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उनका CUT का स्कोर नहीं बल्कि क्लास 12 का स्कोर उठाती है और उसको कंसिडर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देखती है सबसे पहले कि आप जिन भी सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हुए हैं क्लास 12 के अंदर, उनमें से बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर कितना है। अगर बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर दोनों स्टूडेंट का बराबर हो जाता है तो फिर बेस्ट ऑफ 4 कंसीडर किया जाता है। बेस्ट ऑफ 4 भी बराबर हो जाता है तो बेस्ट ऑफ 5 मतलब सभी सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा, उनके मार्क्स देखे जाएंगे। इन केस अगर वो भी बराबर हो जाता है तो फिर एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाती है। एक ऐसा कैंडिडेट जो कि उम्र दराज है, जिसकी उम्र ज्यादा है, उसको सीट पर जगह दी जाएगी। अब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी मेंशन किया है वो है स्ट्रीम चेंज को लेकर। उन्होंने ये बोला है कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द CUT एग्जामिनेशन नाउ देयर इज नो एनी डिसएडवांटेज ऑफ चेंजिंग दिस स्ट्रीम। मतलब स्टूडेंट फ्रॉम साइंस स्टूडेंट कैन डू दी BCom ऑनर्स या फिर BCom प्रोग्राम अ कॉमर्स कोर्स विदाउट एनी डिसएडवांटेज। अब ऐसा नहीं होने वाला कि साइंस स्टूडेंट अगर कॉमर्स का कोई कोर्स कर रहा है तो वो जो साइंस स्टूडेंट का बच्चा होगा उसके कुछ मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे या फिर उसके मार्क्स कुछ कम कंसीडर किए जाएंगे एज कंपेयर टू द कॉमर्स वाला स्टूडेंट। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, जो साइंस वाले स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, जो कि तो ही आपके कंसीडर किए जाएंगे CUT एग्जाम के व्हाइल टेकिंग द एडमिशन इनटू द कॉलेज। तो अगर आप क्लास 12 में किसी भी स्ट्रीम से बोर हो चुके हैं तो अब आपके पास ऑप्शन होगा किसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से स्ट्रीम चेंज कर कोई और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करने का। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मेंशन किए हुए हैं और आपको वो जरूर पता होना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। देखिए वीडियो को लाइक करना या शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। थैंक यू।